हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में सामान्य विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन दिए गए हैं जो भौतिक विज्ञान से संबंधित है एवं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। कृपया वीडियो को अंत तक देखें एवं वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना न भूलें तथा प्रतिदिन ऐसे ही अपडेट पाने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति लागू कब की गई थी? 1967 ईस्वी में। एसआई के मूल मात्रक की संख्या है 7। विज्ञान में मूल मात्रा के रूप में कौन सा इकाई का प्रयोग होता है? एसआई इकाई का। एसआई पद्धति में वेग का मात्रक क्या है? मीटर पर सेकेंड। एसआई पद्धति में कार्य का मात्रक क्या है? जूल। बल का एसआई मात्रक है? न्यूटन। एसआई प्रणाली में दाब का मात्रक है? पास्कल। एम्पीयर मात्रक है विद्युत धारा का। कैंडेला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। ऊर्जा का मात्रक क्या है? जूल। पदार्थ की मात्रा का इकाई है मोल। विद्युत विभव का एसआई मात्रक है वोल्ट। प्रतिरोध का एसआई प्रणाली में मात्रक है ओम। विद्युत धारा मापने की इकाई है विद्युत धारा मापने की इकाई एम्पीयर है। प्रकाश वर्ष इकाई है प्रकाश वर्ष दूरी का इकाई है। ध्वनि की प्रबलता की इकाई है ध्वनि की प्रबलता की इकाई डेसिबल है। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? रेडियो एक्टिव धर्मिता का। खाद्य ऊर्जा को किस इकाई में मापा जाता है? खाद्य ऊर्जा को कैलोरी में मापा जाता है। एक अश्व शक्ति बराबर कितना वाट होता है? एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। विद्युत ऊर्जा का व्यावहारिक मात्रक क्या है? विद्युत ऊर्जा का व्यावहारिक मात्रक किलोवाट घंटा है। लंबी दूरी का मात्रक क्या होता है? लंबी दूरी का मात्रक प्रकाश वर्ष होता है। प्रकाश वर्ष से पृथ्वी से लेकर सूर्य की दूरी या फिर चंद्रमा तक की दूरी या ग्रहों पृथ्वी से ग्रहों तक की दूरी प्रकाश वर्ष में मापी जाती है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? न्यूटन ने। न्यूटन महोदय ने यह देखा कि जब हम किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वह वस्तु पुनः पृथ्वी पे लौट आती है। उन्होंने यह सोचा कि यह वस्तु ऊपर क्यों नहीं चली गई, अतः इस विचार को उन्होंने संश्लेषित किया और इसी आधार पर उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया कि पृथ्वी के पास एक बल होता है जिससे वह अपनी ओर आकर्षित किसी वस्तु को आकर्षित करती है, उसे ही गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? न्यूटन के तृतीय नियम पे। दलदली सड़कों पर चलने का कारण है घर्षण की कमी। मोमबत्ती के रासायनिक ऊर्जा को परिवर्तित करता है प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में। सोलर सेल में सौर ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होती है? सोलर सेल में सौर ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है। चंद्रमा को अपने अक्ष के सापेक्ष एक चक्कर पूरा करने में समय लगता है 28 दिन। पृथ्वी पर वायुमंडलीय दबाव का कारण है गुरुत्वाकर्षण बल। मानव द्वारा बनाए गए उपग्रह स्थापित होते हैं
थर्मोस्फीयर में वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है बैरोमीटर से। बैरोमीटर का पारा जब अचानक नीचे गिरता है तो आंधी आने की संभावना होती है। बैरोमीटर का पारा जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो दिन साफ रहने की संभावना होती है। बैरोमीटर के पारा धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है। दूध का घनत्व किस उपकरण से मापा जाता है? दूध का घनत्व लैक्टोमीटर से मापा जाता है। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, क्यों? वायु दाब में कमी के कारण। सापेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। वायुमंडल में बादल क्यों तैरते हैं? निम्न घनत्व के कारण वायुमंडल में बादल तैरते हैं। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, क्यों? क्योंकि पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, इसलिए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है। वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का क्या कारण है? वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण पृष्ठ तनाव है। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं, क्यों? पृष्ठ तनाव के कारण। पारा का ऊपरी सतह होता है, पारा का ऊपरी सतह उत्तल होता है। किस कारण पानी कांच को भिगोता है? असमंजक बल के कारण। गरम सूप स्वादिष्ट क्यों लगता है? पृष्ठ तनाव कम होने के कारण। लालटेन की बत्ती में मिट्टी का तेल बराबर ऊपर चढ़ता रहता है, क्यों? केशिकत्व के कारण। आंधी आने पर छप्पर का उड़ना किस सिद्धांत पर आधारित है? बर्नौली के सिद्धांत पर। ध्वनि की उत्पत्ति होती है वस्तुओं के कंपन से। ध्वनि की उत्पत्ति होती है। किसी माध्यम में ठोस के संचरण को कहा जाता है तरंग। ध्वनि किसका एक रूप है? ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है। ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा होता है इस्पात में, अर्थात ठोस वस्तु में। डेसिबल इकाई है ध्वनि तीव्रता की। मनुष्य के लिए शोर की सीमा करीब करीब होती है, अर्थात वह कितने ध्वनि को सुन सकता है, तो 85 डेसिबल। जब दो लोग आपस में बात करते हैं तब कितनी डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है? लगभग 30 डेसिबल। रेडियो तरंगों पृथ्वी के किस सतह से परावर्तित होती है? आयन मंडल से। सोनोग्राफी में कौन सी तरंगें काम आती हैं? पराश्रव्य तरंगें। ध्वनि का सुरीला होना निर्भर करता है ध्वनि के तारतम्य पर। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज़ अधिकतम तीक्ष्ण होती है, क्यों? तारतम्य अधिक होता है, इसलिए। स्त्रियों की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है क्योंकि आवृत्ति अधिक होती है। रडार की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? रेडियो तरंगों के परावर्तन के सिद्धांत पे। इको साउंड का प्रयोग होता है समुद्र की गहराई मापने के लिए।
सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है नौ संचालकों द्वारा। किस प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? अवरक्त तरंगें। ताप का एसआई मात्रक है केल्विन। सूर्य के ताप को किससे मापा जाता है? पायरोमीटर से। मोटर गाड़ी के रेडिएटर को ठंडा करने के लिए पानी का व्यवहार किया जाता है क्योंकि पानी के विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। वायुमंडलीय आर्द्रता मापने के लिए यंत्र होते हैं हाइग्रोमीटर। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? विकिरण द्वारा। थर्मामीटर में आमतौर पर पारा का प्रयोग किया जाता है क्योंकि उचित चालकता होती है। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है। द्रव तथा गैस में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है? संवहन विधि द्वारा। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है चांदी। बोलोमीटर एक यंत्र है ऊष्मीय विकिरण मापक यंत्र है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाता है तो कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। खाना पकाने के बर्तन के नीचे का बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है? क्योंकि काली सतह ऊष्मा की अच्छी शोषक होती है। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? अवरक्त किरण। शीतकाल में हमें कपड़े गर्म क्यों रखते हैं? क्योंकि शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकता है। ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं क्योंकि ताप के अच्छे रोधक होते हैं। पहाड़ों पर पानी किस तापमान पर उबलने लगता है? 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर। मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? ऊर्ध्वपातन की क्रिया। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम से संरक्षित होता है। ऊर्जा का संरक्षण होता है। सूर्य की सतह का तापमान है 6000 केल्विन। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे कहते हैं फोटोन। प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है। यह सर्वप्रथम किसने बताया? मैक्सवेल ने। प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया? आइंस्टाइन ने। चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? 1.28 सेकेंड। सूर्य ग्रहण कब होता है? अमावस्या को। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? किरीट यानी कोरोना भाग। सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 19 सेकेंड। पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय होता है 460 सेकेंड। सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा हो तब। चंद्र ग्रहण घटित होता है
पूर्णिमा के दिन जल के अंदर पड़ी हुई मछली किस कारण से अपनी वास्तविक गहराई से ऊपर दिखाई देती है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक एवं शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें एवं प्रतिदिन अपडेट पाने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें।